स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर से अहम जानकारी। व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत का पूरा मामला 31 घंटे के बाद भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है अपराधी। सीएम के आदेश पर इंस्पेक्टर JN सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि एसआई विजय यादव पर भी केस दर्ज किया गया। सभी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम से पीड़ित परिवार मिला। पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया। कानपुर विकास प्राधिकरण में OSD का पद सृजित कर मिलेगी नौकरी। मनीष का केस कानपुर ट्रांसफर होगा। केस को गोरखपुर से कानपुर किया जाएगा ट्रांसफर। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जहां पर एसआई विजय यादव पर भी केस दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सीएम से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की और व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में कई अफसरों पर FIR दर्ज किया गया है। तो एसआई विजय यादव पर भी केस दर्ज कर लिया गया। 71 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस लगातार केस को सुलझाने में लगी हुई है। तो पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी देने की बात सीएम ने कही है और इसके साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण में OSD का पद सृजित कर नौकरी दी जाएगी और मनीष का केस फिलहाल कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर किया जाएगा। तो कल सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकारी नौकरी का आश्वासन भी मनीष की पत्नी को दिया गया। आपको बता दें कि कई ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस 71 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ जो है खाली है। और वहीं पीड़ित परिवार से सीएम ने मुलाकात की। इसके साथ ही 3 अफसरों पर केस दर्ज किया गया है। एसआई विजय पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ जो है खाली है, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है केस को सुलझाने की। हालांकि सभी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीएम से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की। कानपुर विकास प्राधिकरण में OSD का पद सृजित कर मनीष की पत्नी को नौकरी का आश्वासन दिया गया है। वहीं मनीष का केस जो है वो कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर व्यापारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में सभी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही सीएम से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की थी और सीएम ने सरकारी नौकरी का आश्वासन भी दिया है मनीष की पत्नी को। और इसके साथ ही मनीष का केस जो है वो कानपुर ट्रांसफर कर लिया जाएगा। तो मनीष का केस जो है वो राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और इसके बाद आपको बता दें कि 71 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। लेकिन कई ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो 71 घंटे के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से अपराधी जो है वो बाहर है। हालांकि एसआई विजय यादव पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 अन्य अफसर हैं, सीएम के निर्देश पर उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि पूरा मामले पर 71 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से अपराधी जो है वो बाहर है। वो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सुशील, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि सीएम से पीड़ित परिवार ने मुलाकात भी कर ली, सीएम ने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन अगर फिर अभी की बात की जाए तो अभी इस केस को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे केस को लेकर के गंभीर हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने मंच से भी जो है इस बात को कहा था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और अधिकारियों को भी उसी मंच से निर्देश दिया था कि सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो। इसी को लेकर DG उस होटल पे पहुंचे थे और SIT की टीम के साथ तमाम अलग अलग जो विवेचक है वो बार बार जो है पहुंच करके होटल पे जांच कर रहे हैं। ADG जब नीचे उतरे थे तो उनसे जो सवाल, गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक SIT की जांच नहीं कंप्लीट होगी या जब तक विवेचक की जांच सामने नहीं आएगी, तब तक अभी गिरफ्तारी संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हर संभव का प्रयास किया जा रहा है। कैसे लेके जाया गया, उसे कहाँ लेके गया गया, किस किस हॉस्पिटल ले जाया गया, कुल 1.5 घंटे तक क्या किया गया और उस 1.5 घंटे के दौरान वो कहाँ कहाँ गए उस मृतक को लेकर के, और साथ ही होटल में वो कब आए थे, चेकिंग के जो दौरान स्थितियां थी वो क्या थी, CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। वही कह सकते हैं कि पूरे एक एक तथ्यों को खंगालने की कवायद की जा रही है।
और पूरी जांच के बाद जो है कहीं ना कहीं एक के बाद एक्शन लेने की बात एडीजी द्वारा कही गई है। वहीं अगर होटल मालिक की अगर बात करें तो उसका कहना है कि जितने भी फुटेज है या जितने भी सीसीटीवी हैं वो सब पुलिस के ने जब्त कर लिए हैं और हम्म। उनको बस इतना यही पता है कि रात में 12 बज के कुछ मिनट पे जो है पुलिस की टीम आती है और ये होटल के जो मैनेजर हैं उनसे ये कहती है कि हमें जांच करना है और एसएसपी साहब का आदेश है और दिवाली के मद्देनजर ये पूरी चेकिंग है। और बाकायदे जो उनके घर उस समय रूम में उस होटल में 7 जो है रूम बुक थे। जी। सातों का आईडी कार्ड लेकर के वो जब वो देखते हैं कि हरियाणा से 2 व्यक्ति और कानपुर से 1 व्यक्ति आता है तो कहते हैं हमें इसी रूम में लेके चलो। तो वो उस रूम में जाते हैं और बाकायदे पहले चेकिंग करते हैं, वो जो है डॉक्यूमेंट मांगते हैं और उसके बाद जो है फिर उसके बाद लगेज को चेक करते हैं। लेकिन उस दौरान उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब आधे घंटे बाद उसके जब सर से और शरीर से खून बहने लगा तो उसको हम्म। लेकर के हॉस्पिटल जाने लगे पुलिस वाले और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और ठीक उसकी है। इलाज के दौरान मौत हो गई। ठीक है सुशील, तो ये तमाम सारा पूरा जानकारी के मामला लिए था, हमारे इसको साथ लेकर जुड़ने के के लिए जांच आपका बहुत बहुत शुक्रिया।